मेरे अति प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में एक बार फिर सलाम। और मेरी आशा है कि आप सब प्रभु में आनंदित हैं और प्रभु की खोज में आप लगे हुए हैं, क्योंकि ऐसा लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि पहले तुम परमेश्वर की धार्मिकता और उसके राज्य की खोज करो तो ये सब चीज़ें तुम्हें मिल जाएंगी। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। आज का जो संदेश है, फिर मैं कहना चाहता हूँ, मैं हमेशा ये कहता हूँ हर संदेश से पहले, ये थोड़ा इसमें लैंग्वेज जो है ये थोड़ी मुश्किल है। मुझे मालूम नहीं, मैंने इंग्लिश में कुछ स्टडी किया, उसमें से मैंने वर्ड को देखने की कोशिश की कि शब्दों को मैं देखूं, कुछ ऐसे शब्द हैं तो मैं प्रभु का धन्यवाद करना चाहता हूं। आज का संदेश जो है वो डिवोशन के बारे में है। भक्ति, सच्ची भक्ति जो है, परमेश्वर के साथ घनिष्ठता का लगातार पीछा करना, परमेश्वर के निकट आने का लगातार पीछा करना, इसी एक बात में लग जाना, अपनी एनर्जी को, अपने टाइम को, अपने पूरे ध्यान को उसमें लगाना, ये है सच्ची भक्ति। और संत पौलुस ऐसा कहते हैं फिलिपियों 3:10। और मैं पिछली कुछ वर्सेस को लेकर, इसी चैप्टर की फिलिपियों 3 चैप्टर की कुछ वर्सेस को लेकर मैं कुछ पॉइंट्स, कुछ बिंदुओं पर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा। लेकिन वो कहता है 3:10 में, ताकि मैं उसको और उसके मृत्युंजय की समर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं। वो कहता मैं उसको जानूं, उसकी मृत्युंजय की समर्थ को जानूं और उसके दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं। ये उसकी प्रार्थना है। ये अपनी सेवा के आखिरी टाइम में, जब वो जेल में था, जब वो सुसमाचार के कातिल, क्योंकि वो यीशु मसीह का खुशखबरी प्रचार करता था, इसलिए बंदी गृह में था, वहाँ से उसने ये कुछ, जिनको कहते हैं प्रिजन एपिस्टल्स, जेल से लिखी हुई पत्रियाँ, और फिलिपियों की पत्री भी जेल से लिखी हुई पत्री है। और वो ये अभी भी वो अपनी सेवा के आखिरी टाइम में वो ये कह रहा, इतनी कलीसियाएं उसने स्थापित की, इतनी मार खाई उसने, ऐसी उसने डिवोशन, ऐसी उसने सच्ची भक्ति का जो प्रदर्शन किया, उसने दिखाया उसने, और उसने पत्रियां लिखी हैं। और अपने जीवन के आखिरी समय में इतना कुछ हासिल करने, इतना अचीवमेंट्स प्राप्त करने के बाद वो कह रहा है कि मैं उसको जानूं। अभी भी यीशु मसीह को जानने में वो लगा है। आप जानते हैं, दमिश्क के मार्ग पर जब उसको दर्शन हुआ था, तभी से वो यीशु मसीह का पैरोकार बन गया, चेला बन गया। उसने फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा। और कहा जाता है कि 23 साल के अंदर अंदर उसने एशिया माइनर में इतनी कलीसियाओं की स्थापना की और रोम को हिला के रख दिया। संत पौलुस एक ऐसा महान व्यक्तित्व है। तो प्रेज गॉड। सो वो ये कहता कि मैं उसको जानूं, पर प्रभु यीशु मसीह को जानने में लग जाना, उसकी घनिष्ठता को प्राप्त करना, एक ही बात का पीछा करने में लग जाना कि मैं यीशु मसीह को जानूं। ये भक्ति जो है वो ये है कि आप यीशु को जानने में अपने आप को पूरी तरह डिवोट करते हैं, अपने आप को पूरी तरह लगा देते हैं। प्रेज गॉड, हालेलुया। हम इसमें कितने परिपक्व हो गए, कितने मैच्योर हो गए, कितने सियाने हो गए। हमारा सियानापन जो है, हमारी मैच्योरिटी को नापना जो है, वो इस बात से नाप सकते हैं कि किस डिग्री तक हम इसमें पहुंचे हैं। इस बात से पता चलेगा कि ये जो हम परमेश्वर को ढूंढने में लगे हैं, वो इसी बात का पीछा हम करते हैं। तो किस डिग्री तक, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमारे अंदर उसको ढूंढने, उसको जानने की गहरी इच्छा, और हमारे अंदर एक ऐसी आग
कभी ना बुझने वाली आग की तरह एक जुनून जो है वो हमारे अंदर है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप अगर देखिए, हमारा एक दुनियावी जीवन भी है, दुनिया के रिश्ते हैं, दुनिया में हम जीते हैं। हमारे जीवन का एक शारीरिक पहलू भी है, लेकिन हमारे जीवन का एक आत्मिक पहलू भी है। यीशु के सच्चे जो शिष्यों के लिए इससे कुछ भी इतना चुनौती भरा नहीं है, इससे बड़ी बात कोई भी नहीं है जितना ये कि हम एक ऐसे व्यक्ति बन जाएं जो परमेश्वर के हृदय के अनुसार हो। हालेलुया। तो मैं आपको कुछ 3-4 बिंदुओं पर मैं आपका ध्यान लगाना चाहूंगा। पहला ये कि देखिए, हमें कुछ करना है, हमें कुछ एक्शन लेना है। प्रेज द लॉर्ड। और आपको समझना एक बात कि आपकी व्यक्तिगत प्राप्तियां जो हैं आपके लिए आत्मिक दर्जा नहीं कमाती। हम किस डिग्री तक आत्मिक हो गए हैं, हमने ये उपलब्धि प्राप्त कर लिया, हमने ये पा लिया, और हमने बहुत सारा पैसा भी मिल गया हमें परमेश्वर की आशीष से, और हमें बहुत सारी शोहरत मिल गई, हम बहुत बड़े प्रचारक बन गए हैं, या हम लोग बहुत आरामदायक हो गए हैं जब से यीशु मसीह में आए, हमने बहुत सारी उपलब्धियां प्राप्त कर ली। ये कोई हमारा ये इस बात का प्रमाण नहीं है कि हम बहुत आत्मिक हो गए हैं। और यीशु मसीह को जानना है, अगर आपका मेन लक्ष्य है, मेन गोल है, आपका मेन निशाना है आपका, तो इसके रास्ते में आपको सब कुछ क्यों ना खोना पड़े, इससे ना डरें। मैं पढ़ना चाहता हूं, संत पौलुस जो हैं वो ये कह रहे हैं कि इस चैप्टर में 3:5 से मैं पढ़ता हूं। 8वें दिन में मेरा खतना हुआ, इस्राएल के वंश का हूं और बिन्यामीन के गोत्र का हूं, इब्रानियों का इब्रानी, व्यवस्था के विषय में यदि कहो तो फरीसी हूं, उत्साह के विषय में यदि कहो तो कलीसिया का सताने वाला, और व्यवस्था की धार्मिकता के विषय में यदि कहो तो निर्दोष था। 8 उसकी जो बड़ी उपलब्धियां थी, वो यहूदियों का यहूदी, वो इब्रानियों का इब्रानी, और वो बिन्यामीन के गोत्र का, और वो फरीसी पंथ का जो सबसे अच्छा व्यवस्था पर चलने वाला एक पंथ था। और ये सारी बातें जो थी वो कलीसिया को क्यों सताता था? क्योंकि उसके अंदर एक उत्साह था कि परमेश्वर यहोवा और मूसा की व्यवस्था केवल वही है, और ये मसीह नहीं है जिसका ये प्रचार कर रहे हैं कि वो मरा और जी उठा और वही मसीहा है। यहूदी लोग उस पर विश्वास नहीं करते थे। संत पौलुस बहुत पढ़ा लिखा और बड़ा विद्वान एक व्यक्ति था, और उसके पास ये सारी शोहरत और नाम और उसकी ऊंची जाति, और वो अब्राहम के और अब्राहम के वंश में जो उनके वंशों में पैदा हुआ, तो ये सारी उसकी उपलब्धियां थी। लेकिन वो क्या कह रहा है इसके बारे में? परंतु जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया। जो बातें मेरे लाभ की थी, ये सब मैं गेन कर सकता था, इस पर मैं घमंड कर सकता हूँ, ये मेरी शारीरिक उपलब्धियां हैं दुनिया में रहते हुए। परंतु जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है, वरन मैं अपने प्रभु यीशु मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूं, सब बातों को हानि समझता हूं, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूं, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं। अगर मसीह को प्राप्त करना है तो ये सब चीजें जो हैं वो कहता है ये कूड़ा है, ये गोबर है। हमारी उपलब्धियां, हमने जो कुछ कमाया है, हमारी शारीरिक जिन बातों पर हम घमंड कर सकते हैं, हम जो कहते हैं कि वो बातें मेरे लाभ की हैं, उनको हम समेट के रखना चाहते हैं, उनको हम छोड़ना नहीं चाहते हैं मेरे प्रियो। लेकिन वो कहता है अगर हमें मसीह की पहचान के रास्ते में अगर इनको खोना भी पड़े तो इससे हमें डरना नहीं चाहिए। हालेलुया। अगर हम खोना पड़े तो हम डरे ना। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हम तो दुनिया का सब कुछ चाहते हैं। हम ज़्यादातर हमारी दुआएं यही होती है, प्रभु मुझे ये भी दे, प्रभु मुझे ये भी दे, और प्रभु मुझे
और हम अपनी उपलब्धियों पर, और अगर हम थोड़ा पैसे के मामले में ऊंचे हो जाएं या हमारा नाम कुछ ऊंचा हो जाए, हमें बहुत आदर मिलने लगे, तो हम सोचते हैं कि ये परमेश्वर ने मुझे दिया है, हम उस पर घमंड करते हैं। लेकिन ये सब बातें जो हैं वो कहता है ये कूड़ा करकट है। और प्रेज गॉड, आपके ओहदे, आपकी सामाजिक जो स्टैंडिंग है, जो स्टेटस है आपका बड़प्पन, आप बहुत बड़े हो गए हैं, और जो कुछ भी आपने कमाया वो सब कुछ हम दांव पर लगा दें मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं। अगर मसीह को प्राप्त करना है तो फिर हमें थोड़ा बहुत नीचे होना है, दीन होना है, हमें नुकसान उठाना है, हमें कुछ चीजें बिल्कुल छोड़ देने के लिए तैयार हो जाना है। हालेलुया। अरे आपकी तो ईगो बड़ी हर्ट होती है। कोई कुछ कह दे थोड़ा सा, कोई कुछ हमें करेक्ट करे थोड़ा सा, तो हमारी ईगो बड़ी हर्ट होती है, हमारा अहम जो है वो आगे आ जाता है, और हम लोग जो हैं उस व्यक्ति के खिलाफ, या फिर उसको हम ग्रहण नहीं करते, उससे मुंह फेर लेते हैं। हम कहते हैं यार इस व्यक्ति को, ये मेरे लिए ठीक नहीं है, मेरे लिए ये अच्छा शगुन नहीं है ना? तो अपनी मैं को जो है त्यागना, और ये सब हमारे लिए रुकावट की बातें हैं। पहली बात ये है कि हमारी जो उपलब्धियां हैं, जरूरी नहीं कि वो सारी जो हैं वो हमारी आत्मिक स्टेटस को दिखाती हैं कि हम बहुत आत्मिक हो गए हैं, हम बड़े मैच्योर हो गए हैं। मेरे प्रियो, ये चीजें, हमारी उपलब्धियां जो हैं वो हमारी आत्मिक होने का कोई बड़ा चिन्ह नहीं है। जितना हम बड़े होते जाएंगे, खुदा में ऊंचा करता है, खुदा में सब कुछ देना चाहता है, लेकिन जितने हम ऊंचे होते हैं उतना हम नम्र होते जाएंगे, उतना हम मसीह के लिए उन चीजों को त्यागने के लिए तैयार हों। हालेलुया। हम पौलुस की जिंदगी से सीखते हैं। ये नहीं मैं कह रहा हूं कि हमें दुनिया की चीजें नहीं चाहिए या आराम की चीजें नहीं चाहिए, कोई बात नहीं, लेकिन हम उन्हीं चीजों की पूजा ना करें, उन्हीं चीजों को अपना ऐसा निशाना ना बनाएं। प्रेज गॉड, हालेलुया। कि मेरा निशाना यही है कि मैं ऊंचा उठूं, मेरा निशाना यही है कि मैं इतना पैसा कमाऊं, मेरा निशाना यही है कि लोग मेरा आदर करें, और मैं इस जाति का हूं, और मैं इस पंथ का हूं, और ये और वो, ये सब बातें। प्रेज गॉड, हालेलुया। अपनी उपलब्धियों को त्यागने के लिए तैयार होना। एक अगली बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये है कि एक लक्ष्य हमारे आगे है। कोई भी मसीही जो है वो बिना एक लक्ष्य के नहीं जी रहा। हमारे सामने एक निशाना है, हमारे सामने एक गोल है। हालेलुया। और उसी एक लक्ष्य को पाने पर हम अपनी आंखें लगाए हैं। ये परमेश्वर ने जो आपको दिया है वो लक्ष्य, ठीक है? परमेश्वर ने आपको जो एक निशाना दिया है, क्या आपके पास एक निशाना है? आप किस निशाने को, लक्ष्य को देखकर आप दौड़ रहे हैं? क्योंकि मसीही जीवन एक दौड़ है। हम लोग ऐसे नहीं दौड़ रहे कि यार चलो पहुंच गए तो पहुंच गए, देखेंगे अगर वैसे तो दूसरे लोग बहुत आगे निकल गए हैं, मैं तो पीछे ही पीछे हूं। तो ये नहीं। एक एथलीट जो है, एक दौड़ाक जो है, वो अगर 100 मीटर की उसने दौड़नी है तो उसको मालूम है कि वो लाइन जो है वहां तक मुझे पहुंचना है, और वो उसके लिए संयम करता है, उसके लिए वो प्रैक्टिस करता है, वो कोशिश करता है कि मैं सबसे आगे और सबसे तेज दौड़ूं और मैं अपने उस लक्ष्य को प्राप्त करूं। तो सर पौलुस जो है वो ये कहते हैं यहाँ पर, उसकी 3:12 से 14 तक और 12वीं आयत से, ये मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूं या सिद्ध हो चुका हूं, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूं
जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं, परंतु केवल ये एक काम करता हूं कि जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूलकर आगे की बातों को की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं, ताकि वो इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। हालेलुया। सो पौलुस यहां कह रहा है कि पीछे की बातों को मैं भूलता हुआ। देखिए, हमारे जीवन में बहुत सारी सफलताएं होंगी, बहुत सारी असफलताएं भी होंगी। कई बार हमने परमेश्वर को निराश किया होगा, आत्मा को बुझाया होगा। कई बार अपने जीवन में हम लोग गिरे होंगे, लेकिन हम फिर उठते हैं। परमेश्वर हमें हौसला देता है, परमेश्वर हमें फिर से गले लगाता है। परमेश्वर हमें जो है परमेश्वर हमें एक दूसरा मौका देता है। हम उठें और हम दौड़ें, प्रेज द लॉर्ड, और पीछे की बातों को भूल जाएं, अपनी नाकामयाबियों को, अपनी गलतियों को क्षमा मांगते हुए उठें और फिर निशाने की ओर देखते हुए हम लोग आगे बढ़ते जाए। वो कहता है, ये नहीं मैं कहता कि मैं पा चुका हूं या मैं सिद्ध हो चुका हूं, पर निशाने की ओर देखता हुआ मैं आगे बढ़ता जाता हूं। और ये नहीं कहता मैं पा चुका हूं, प्रेज गॉड, लेकिन जिससे मैं निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं ताकि वो इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। तो यीशु मसीह को जानना आपका निशान है। याद रखें, मैंने शुरू में यही कहा था, यीशु मसीह की घनिष्ठता में आगे बढ़ना, और यही डिवोशन है हमारी, यही हमारी भक्ति है कि हम लोग उसको और जानना चाहते हैं, उसकी घनिष्ठता को प्राप्त करना चाहते हैं। और इसी बात में हम अपनी पूरी एनर्जी और पूरा अपना जी जान से हम इसी एक चीज के पीछे लगे हैं। और मेरे प्रियो, मेरे भाइयों बहनों, इसी एक बात के का पीछा करें। प्रेज गॉड। कैसे करेंगे? आप संडेज को मिस करेंगे? कैसे करेंगे? संडे को आपके कुछ सेकेंडरी काम निकल आए और आप परमेश्वर की हजूरी में आना और उसका वचन सुनना, अगले हफ्ते के लिए संडे को आप आत्मिक भोजन आपको चाहिए, आपको ताकत चाहिए, आत्मा की रोटी आपको चाहिए। हो सकता है संडे को आप आपके साथ परमेश्वर का वचन इस रीति से बात करे कि आप पूरे हफ्ते के लिए आपको ताकत मिले, और वो वचन आपको चलाएगा। वो आपकी आत्मा की रोटी है और आपने वो मिस कर दिया, और कई संडे आप मिस करते हैं। और चलिए, अभी तो लॉकडाउन है, लेकिन लॉकडाउन में ना तो आपको दिखे, अगर आप 2 घंटे बंदगी नहीं करते हैं संडे को अभी लॉकडाउन के टाइम में, तो मेरे ख्याल से आपके जैसा अभागा व्यक्ति दुनिया में नहीं है। अगर आपने अपने आप को डिसिप्लिन नहीं किया, आप अपने 2 घंटे प्रभु को नहीं दे रहे, देखिए आपका चर्च के लिए तैयार होने का टाइम आपका बच रहा है। आपने चल के आना, कई लोग आधा घंटा पहले घर से चलते हैं, वो आपको आधा घंटा चल के नहीं आना है। लॉकडाउन में आप घर में बैठ रहे हैं, ठीक है, और वापस भी आपको जाने के लिए टाइम नहीं लगेगा क्योंकि आप घर में बैठे हैं। और सिर्फ ये है कि आपको हम कहते हैं कि भाई 12 बजे आप बैठ जाओ और 2, सवा 2 बजे तक, 2:30 बजे तक, 3 बजे तक भी बैठो, गीत गाओ, परमेश्वर की आराधना के, दुआ करो और परमेश्वर को टाइम दो, परमेश्वर को टाइम दो। सारा हफ्ता आप अपने तो काम करते हैं मेरे भाई, मेरी बहन, तो फिर इन बातों को आप पहल दें, दुआ करने को, प्रेज गॉड, अपने जीवन को और पवित्र करने को, प्रभु के और निकट आने को, उसके राज्य की खोज में लग जाएं, उसकी धार्मिकता को खोजें, प्रेज गॉड। और वो कहता है यिर्मयाह उसके 29 में, वो कहता है तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी। पता क्यों? क्योंकि तुम मुझे संपूर्ण मन से ढूंढते हुए मेरे पास आओगे और मैं तुमसे मिलूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, मैं तुम्हें मिलूंगा। सो यीशु मसीह को जानना आपका निशाना है। पौलुस यही कह रहा कि मैं उसको जानूं और उसके मृत्यु जय की समर्थ को और उसके दुखों में सहभागी होने के मर्म को, भेद को मैं जानूं, कि मैं किसी तरीके से मैं मुर्दों में से जिलाए जाने की
हालत तक पहुंचूं। प्रेज़ गॉड। पौलुस ये करता था, हमें ये करना है। हालेलुया। हमें निशाने की ओर बढ़ते जाते हैं, और अगर इसके रास्ते में कुछ भी आए तो हम कोई कसर नहीं छोड़ते और पूरा प्रयास करते हैं और जी तोड़ कोशिश करते हैं कि हम मसीह को प्राप्त करें, उसकी पहचान को प्राप्त करें। हालेलुया। और मैं एक आखिरी पॉइंट पर मैं आता हूं। मैंने पहला पॉइंट आपको बताया था, पहली बात मैंने ये बताई थी कि आपको कुछ एक्शन लेना है। ये 2-3 एक्शन लेने हैं आपको। तो आपकी व्यक्तिगत जो उपलब्धियां हैं, आपकी प्राप्तियां जो हैं, वो जरूरी नहीं है कि आपका आत्मिक दर्जा बहुत ऊंचा हो गया उन उपलब्धियों के कारण, या जो आप हैं शारीरिक तौर पर या दुनियावी तौर पर आपकी उपलब्धियां जो हैं। और मैंने आपको पौलुस के जीवन से आपको बताया। और दूसरा मैंने ये बताया कि परमेश्वर ने आपको बुलाया और आपके लिए आपको एक लक्ष्य दिया है, एक निशाना आपको दिया है, और उस निशाने की ओर दौड़ दे और उसी पर अपनी आंखें लगाए हुए आपको उस दौड़ में दौड़ना है। आपको एक निशाने की ओर देखते हुए आपको आगे बढ़ना है। हालेलुया। सो एक आखिरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं। याद रखें कि मसीह को जानने के मार्ग में कुछ लोग बहुत सस्ते और आसान से विकल्प बताते हैं। संत पौलुस ये कह रहे हैं, अगर 3:17 से 19 तक हम पढ़ें तो कह रहे हैं कि हे भाइयों, तुम सब मिलकर मेरी सी चाल चलो और उन्हें पहचान रखो जो इस रीति से चलते हैं जिसका उदाहरण तुम हम में पाते हो। ठीक है, आपके लीडर्स और आपके जो सीनियर्स, और उनको ऐसा चलना है, और पौलुस की तरह वो चलते हैं, और आप उनको थोड़ा ध्यान रखो, क्योंकि बहुत से ऐसी चाल चलते हैं जिनकी चर्चा मैंने तुमसे बार बार कर चुका हूं और अब भी रो रो कर कहता हूं कि वे अपनी चाल चलन से मसीह के क्रूस के बैरी हैं। उनका अंत विनाश है, उनका ईश्वर पेट है। वे अपनी लज्जा की बातों पर घमंड करते हैं और पृथ्वी की वस्तुओं पर मन लगाए रहते हैं। ऐसे लोग आज भी हैं कलीसियाओं में, ऐसे मसीह आज भी हैं, और उस समय भी थे जो मसीह के, वो कहता मैं रो रो कर कहता हूं, अब भी कहता हूं कि बार बार मैंने इनके बारे में मैंने चर्चा की है कि वो अपनी चाल चलन से मसीह के क्रूस के बैरी हैं और उनका अनंत विनाश है, उनका ईश्वर पेट है। वे अपनी लज्जा की बातों पर घमंड करते हैं और पृथ्वी की वस्तुओं पर मन लगाए रहते हैं। मैं दोबारा इस चीज को पढ़ रहा हूँ। ठीक है, ऐसा था कि यहूदियों में भी ऐसे कुछ लोग थे। कुछ लोग मसीह में आने का, उन्होंने कहा कि हम मसीह में आ गए, व्यवस्था के शराब से छूट गए, हम आज़ाद हो गए हैं, और इसलिए अब क्या है कि ये आज़ादी जो है हमारे लिए एक तरह से उनको लाइसेंस मिल गया। उनका चाल चलन नहीं बदला, उनका वो शारीरिक रह गए, शारीरिक ही रह गए। ऐसे लोग मसीह को कुछ नहीं उसको महिमा देते और दूसरों के लिए भी अच्छा एग्जाम्पल नहीं होता। वो ठोकर के बायस होते हैं और वो कहता है कि वो अपने चाल चलन से मसीह के क्रूस के बैरी हैं। पौलुस कहता है हमारी सी चाल वो नहीं चलते, लेकिन तुम ध्यान से देखो हमारे उदाहरण को और उनके उदाहरण को जो हमारी सी चाल चलते हैं। ठीक है, वो समर्पित नहीं है प्रभु के लिए। और 18 और 19 मैंने पढ़ दिया है। तो याद रखें कि बहुत सारे लोग जो हैं वो कुछ बड़े सस्ते विकल्प देते हैं। वो कहते हैं कोई मुश्किल नहीं है भाई, ठीक है, लेकिन मैं ये नहीं करूं कि मसीह के पीछे चलना मुश्किल है। पवित्र आत्मा आपको सहायक के रूप में दिया गया है। पवित्र आत्मा की मदद लें। पवित्र आत्मा की मदद के बगैर आप चमक नहीं सकते और आपकी गवाही चमक नहीं सकती और आप निखर नहीं सकते हैं। दिन प्रतिदिन आप में जो निखार आना चाहिए वो पवित्र आत्मा ही आपको पवित्र करता जाता है और मसीह का रूप आप में बनता जाता है। पौलुस इसलिए कहता है कि वो मसीह की चाल चलता था
और वो कहता तुम उन्हें पहचान रखो जो हमारी सी चाल चलते हैं। हालेलुया। सो देखिए, ऐसे सस्ते विकल्प जो हैं, वो ऐसे ऑल्टरनेटिव्स जो हैं, चलो ये ऐसा नहीं तो फिर ऐसा है, ऐसा चल लेते हैं। आज भी बहुत सारे लोग चर्चों में भरे पड़े हैं जिनका जीवन नहीं बदला है, जो अपने चाल चलन से मसीह के क्रूस के बैरी हैं। उन्हें पहचानो मेरे प्रियो, उन्हें पहचानो। लेकिन अच्छे लीडर्स का एग्जाम्पल आप देखो। कोई लीडर, चलिए मान लेते हैं कि कोई लीडर परफेक्ट नहीं है, लेकिन प्रेज गॉड हम देखते हैं कि वो सियाने दर सियाने बनते जाते हैं, सिद्ध और सिद्धता से की ओर बढ़ते जाते हैं, सिद्धता से सिद्धता की ओर। और ऐसे लोग जो हैं वो मसीह के सच्चे उदाहरण हैं, सच्चे चेले हैं। प्रेज द लॉर्ड। सो अगर आपने सच्ची भक्ति को आप समझते हैं और आप एक कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं, जैसे पौलुस चुकाने के लिए तैयार था, और उसका सिर्फ यही था कि मैं इन सब बातों को कूड़ा करकट समझता हूँ जिसके कारण से मैंने उनकी हानि भी उठाई, और जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं, एक बात मसीह को प्राप्त करूं और उसमें पाया जाऊं। ओके। और कहते कि वरन मैं अपने 3:8 वरन मैं अपने प्रभु यीशु मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूं, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूं, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं। अगर मसीह को प्राप्त करना है आपने, अगर आपने और उसके निकट आना है, तो अपने आप को देना है, अपना टाइम देना है, इस एक बात के पीछे लगना है, जिसको हम कहते हैं सिंगल आइड परसूट। एक ही बस लक्ष्य को बनाकर एक ही बात के पीछे लगना है। कुछ आपको अपने जी जान से उस चीज के पीछे लगना है। मुझे मसीह की उत्तमता की पहचान को प्राप्त करना है, मुझे मसीह को और अधिकाई से जानना है और घनिष्ठता को प्राप्त करना है, उसकी घनिष्ठता में आना है। परमेश्वर हमारी मदद करता है, उसके लिए पवित्र आत्मा में दिया गया है, परमेश्वर का वचन हमें दिया गया है। मेहनत से आपको परमेश्वर का वचन सीखना है, मेहनत से आपको परमेश्वर का वचन पढ़ना है। और आपको आज बहुत सारे अच्छे वीडियोस भी आ रहे हैं। मैं नहीं कहता कि सिर्फ हम जो संडे को प्रचार करते हैं, लेकिन कुछ आने वाले समयों के बारे में, यीशु मसीह की आमद के बारे में मैं भेजना चाहता हूँ वो अपने ग्रुप में, और कुछ इंडिविजुअल जो व्यक्तिगत रीति से उसको ग्रहण करते हैं। लेकिन ज़रूर उन वीडियोस को देखें ताकि आप और मसीह की निकटता में आ सकें, उसके साथ घनिष्ठता में आप बंधते चले जाएं। मैंने 3 बातें आपके सामने रखी हैं, और वो यही हैं कि देखिए, आपकी व्यक्तिगत प्राप्तियां जो इस दुनिया में हैं, जरूरी नहीं है कि वो आपकी आत्मिकता का बड़ा दर्जा होने का एक प्रमाण है। तो यीशु मसीह को जानने के रास्ते में आपको बहुत सारी बातें त्यागनी पड़ेंगी, और उनको खोने के से आपने डरना नहीं चाहिए। और एक ये कि अपने लक्ष्य को पाने के लिए हमें परमेश्वर ने हमें बुलाया और एक लक्ष्य दिया है, और हमें उसी पर अपनी आंखें लगाए हुए उसी निशाने पर आंखें लगाए हुए हमें आगे बढ़ते जाना है। हालेलुया। और तीसरा मैंने ये कहा कि याद रखें कि मसीह को जानने के मार्ग में बहुत सारे लोग कुछ बड़े सस्ते, बड़े चीप और बड़े ही सदा आसान कुछ कंप्रोमाइज के रास्ते बताते हैं, जो कि और ऐसे लोग जो ऐसे विकल्प बताते हैं आपको, वो मसीह के क्रूस के बैरी हैं। पहचानिए उनको, पहचानिए। और अगर आप मसीह को प्राप्त करना चाहते हैं तो फिर एक ही बात की और आपको लगना है। परमेश्वर आपको आशीष दे इन वचनों के द्वारा।